चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट की ओर। कुछ बजिंग स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जहां पे आज दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है, कुछ खबरें हैं जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है पीएनसी इंफ्रा का। ये इंफ्रा स्पेस की कंपनी है जहां पे कुछ फंड एक्शन होता है वो दिखा आज के सेशन में। नॉन प्रमोटर है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। उन्होंने कल के सेशन में कुछ 51 लाख शेयरों की खरीदारी करी है, करीब 52 लाख के आसपास की खरीदारी हुई है, जिसके बाद इनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। पहले ये हिस्सेदारी 7.25% के आसपास थी, वो बढ़कर अब 9.25% के आसपास होती हुई दिखी है। और उसका जो इम्पैक्ट है वो हमने शेयर प्राइस में आज साफ तौर पे देखा भी है। इसने इंटरडे में आज 372 रुपये 30 पैसे का 52 वीक हाई लेवल भी छुआ है। तो इंफ्रा एज अ स्पेस में हम देख रहे हैं सर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिल रही है, खासतौर पर G20 सम्मेलन में जिस तरह के अनाउंसमेंट हुए उसके बाद काफ़ी एक्शन है इस पूरे स्पेस में। पीएनसी इंफ्रा यहाँ पे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एडिशनल स्टेक बाय भी किया है। आप जाएंगे सर इन लेवल्स के आसपास कोई खरीदारी कर सकता है? देखिए, धीरे धीरे कंपनी में सुधार तो हो रहा है। नंबर्स भी दिख रहे हैं कि कंपनी के लास्ट क्वार्टर नंबर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे थे नंबर। और धीरे धीरे कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग होती जा रही है। अगर आप चार्ट पर भी देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें दिख रहा है कि अपटिक देखने को मिल रहा है। 350 से लेकर मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो है 325-30 के आसपास ये एक अच्छा लेवल होगा। यहाँ पर एंटर किया जा सकता है कंपनी। ठीक है, ये लेवल है फिलहाल, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आपको पीएनसी इंफ्रा में एंटर करना है तो। इस बीच हमारे यूट्यूब पेज पे हमारे एक दर्शक हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, वो कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन आपने नहीं लिया है, आप आगे बढ़ गए हैं। मैं क्रम से सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा था। अग्रवाल साहब, अगर आप थोड़ा वेट करें, जरा बजिंग सेगमेंट्स पूरा कर लें, उसके बाद मैं आपका एक सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। जो अगला स्टॉक हमारी लिस्ट में है वो है L&T फाइनेंस का। कल इसमें एक ब्लॉक डील हुई है जिसमें बेन कैपिटल की ओर से एक बड़ी हिस्सेदारी इसमें बेची गई है, करीब 3.25% के आसपास की हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें करीब 7 करोड़ शेयर हैं जो कि 2 एसोसिएट कंपनियों के जरिए उन्होंने बेचे हैं। 130 रुपये प्रति शेयर के औसत भाव पर यह सौदा हुआ है। 3.25% के आसपास स्टेक बेचा गया है। जून तिमाही के अंत तक देखें तो बेन कैपिटल के पास करीब 4% हिस्सेदारी थी, जिसमें से अब देखें तो करीब 3/4% हिस्सा जो है वो एग्जिट किया जा चुका है इसमें। लेकिन बड़े बड़े खरीदारों के नाम सामने आए, जिसमें BNP पारिबा आर्बिट्राज जिन्होंने करीब 4.25 करोड़ शेयरों की खरीदारी करी है, और इसमें SBI लाइफ का भी नाम आया जिन्होंने करीब 1.5 करोड़ शेयर इस कंपनी के खरीदे हैं। तो नो डाउट बेन कैपिटल निकला है, लेकिन कुछ बड़े दिग्गज संस्थागत निवेशक जो हैं उनकी ओर से यहाँ पे खरीदारी होती हुई दिखी है। तो L&T फाइनेंस अच्छा रनअप सर ऑलरेडी स्टॉक में देखने को मिला भी है। क्या NBFC स्पेस में इन लेवल्स पे भी L&T फाइनेंस को चुना जा सकता है? देखिए, हम लोगों के पास ये स्टॉक था और हमने कुछ दिनों पहले ही इस स्टॉक को बेचा था 130-135 के आसपास। क्योंकि हम लोगों की नीचे की खरीदारी थी, थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। अदरवाइज नंबर्स में सच कुछ नहीं दिख रहा था कि नंबर्स खराब हैं, लेकिन ये दिख रहा था कि कुछ अगर थोड़ा नीचे मिलता है तो हम फिर से एंटर करेंगे। तो वी आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी टू एंटर। थोड़ा नीचे अगर मुझे लगता है कि 115 से 110 के बीच में अगर मिलता है तो आई विल बी विलिंग टू अगेन ऐड दीज। मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और हम लोगों ने 70-80 रुपए के भाव से लिए हुए थे। तो एक बार जो प्रॉफिट बुक किया, लेकिन कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छे हो रहा है। और इन्होंने जो एक लक्ष्य रखा था, लक्ष्य 2026 करके मैनेजमेंट का, उसको बहुत सारे लक्ष्य इन्होंने अचीव भी किए हैं। रिटेल पोर्टफोलियो को काफ़ी बड़ा किया है। रूरल फाइनेंस में कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे जरूर इसको ऐड करना चाहिए। लो लेवल्स पे अगर गिरावट होती है तो लो लेवल्स पे आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, धीरे धीरे खरीदारी कर सकते हैं। ये राइफ निकल के सामने आ रही है। बाटा इंडिया, यहाँ पे आज एक नेगेटिव खबर आती हुई दिखी है, स्टॉक में हमने गिरावट बनती हुई देखी है। दरअसल सिटी की ओर से एक नोट आया जिसमें उन्होंने बिकवाली की राय के साथ इसमें कवरेज इनिशिएट करी है, शुरुआत ही की है बिकवाली की राय के साथ। सेल रेटिंग के साथ यहाँ पे कवरेज शुरू की गई है और जो टारगेट दिए गए हैं वो मौजूदा भाव से काफ़ी नीचे हैं, 1310 रुपये। ये जो टारगेट प्राइस हैं वो सिटी की ओर से इस इनिशिएटिंग रिपोर्ट में दिए गए हैं। और जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो 12 सितंबर की जो क्लोजिंग है वहाँ से करीब करीब 23% आपको नीचे नजर आएगा। और यही कारण है कि आज स्टॉक में हमने 3% तक की जो गिरावट है वो दिन के दौरान बनती हुई दिखी। हालांकि लो लेवल से थोड़े रिकवर भी हो चुका है स्टॉक। बाटा में आपकी क्या राय होगी सर, जिस तरह के कंसर्न्स इस रिपोर्ट में रेस किए गए हैं कि लगातार इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं देखने को मिली है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? डेफिनेटली रखते हैं, क्योंकि अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने कोविड के बाद, मतलब कोविड के पहले जो नंबर्स था, कंपनी ऑलमोस्ट उसी के आसपास आ चुकी है। और कोविड के बाद बहुत सारे बिजनेसेस में हमने देखा कि बहुत तेज से फैले हैं। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बिजनेस की उतनी अच्छी नहीं कर पा रही है कंपनी।
और जो है इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। डेफिनेटली इन्होंने मार्जिन थोड़ा जो है उस पे रिकवर किया है, लेकिन वॉल्यूम जैसा बता रहे हैं कि वॉल्यूम नहीं है। सेल्स में नंबर्स उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसके कारण कि मुझे लगता है कि, और प्लस वैल्यूएशन, आप अगर देखें ग्रोथ आप नहीं ला पा रहे हो, वैल्यूएशन ज़्यादा है। 69 टाइम्स जो है प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स हैं। ईवी एबिटा 27 टाइम्स के आसपास है, तो मल्टीपल्स ज़्यादा हैं। अर्निंग उस लिहाज से बढ़ नहीं रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि मैं इत्तेफाक रखता हूँ इन बातों से कि हो सकता है कि इस स्टॉक में जो है करेक्शन हो। ठीक है, बाटा के शेयर में और करेक्शन यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके विपरीत एमसीएक्स एक शेयर है जहाँ पे ब्रोकर्स की जो राय है वो थोड़ी पॉजिटिव होती हुई दिखी है। यूबीएस ने दरअसल इस स्टॉक को अपग्रेड किया है। उन्होंने बाय रेटिंग जो है उसे मेंटेन किया है, खरीदारी की जो सलाह है उसे बरकरार रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है, जो लक्ष्य है, उसे बढ़ाया है। पहले 1950 था, अब उसे बढ़ाकर 2100 रुपये कर दिया है। एमसीएक्स के शेयर में हमने देखा है कि इस रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव साइड पे देखने को मिला भी है। 3.25% तक का जो अपमूव है वो आज एमसीएक्स के स्टॉक में देखने को मिला है। सर, इनमें काफ़ी कंसर्न देखने को मिला था। इनका जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है 63 मून्स, उसको इन्होंने चुना था। टीसीएस के साथ इनका करार भी हुआ था, लेकिन उनके साथ ये आगे नहीं बढ़े थे। उसके बाद करेक्शन भी हुआ था, लेकिन लो लेवल से फिर से एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा स्टॉक में देखने को मिला है। क्या मौजूदा लेवल्स पे भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है? मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। एक्सचेंज अगेन प्लेटफॉर्म बिजनेस है, पैसे ज़्यादा नहीं लगते हैं आपको फर्दर बिजनेस को स्केल करने के लिए। और इन दिनों देखा गया है कि ऑप्शंस में भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर आने लगे हैं। एक डेफिनेटली एक हिकअप था जो कि इनके टेक्नोलॉजी पार्टनर थे, जो कि इनके पूरे सॉफ्टवेयर को मेंटेन करते थे। 63 मून जैसे आपने बताया, मैनेजमेंट ने ऐसी बात कही है कि सितंबर के अंत तक शायद इसका कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो उस लिहाज से मैं कंपनी पे पॉजिटिव हूँ। वैल्यूएशन डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि अगर आपको करेक्शन किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के कारण और बाय मार्केट करेक्शन जो नेचुरल करेक्शन है उसमें अगर आपको निचले स्तरों पर मिलता है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। डिप्स पे एमसीएक्स को खरीदें, ये राय निकल के सामने आ रही है। केसी इंटरनेशनल, इनको नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं जिसकी वजह से स्टॉक में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। 1012 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स इस कंपनी को हाथ लगते हुए दिखे हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो इनके जो सिविल बिजनेस है उसमें कुछ नए क्लाइंट्स हैं जिनकी ओर से इनको जो कुछ नए ऑर्डर्स हैं वो हाथ लगते हुए दिखे हैं। इसमें एफएमसीजी सेंटर सेगमेंट और साथ ही साथ डेटा सेंटर, ये वो डिवीजन्स हैं जहाँ पे इनको ऑर्डर्स हाथ लगते हुए दिखे हैं। और उसके साथ साथ जो इनका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार है उसमें इंडिया और उसके साथ साथ अमेरिका से भी कुछ नए ऑर्डर्स हाथ लगे हैं। जो क्यूमुलेटिव ऑर्डर बुक बनी है वो 1012 करोड़ रुपए के आसपास की है। दिन के दौरान शेयर में हमने 11% का उछाल देखने को मिला था और आज इस स्टॉक ने इंटरडे में 739 रुपए का जो 52 वीक हाई है उसे भी टच किया है। तो ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, नए ऑर्डर्स भी हाथ लग रहे हैं। ये जो ऑर्डर मिल रहे हैं उससे रेवेन्यू विजिबिलिटी कितनी स्ट्रांग होगी, क्या इन लेवल्स पे भी अक्यूमुलेट किया जा सकता है? थोड़ा डिप्स पे खरीदारी करें। देखिए मुझे लगता है कि इसमें करीब तकरीबन 35,000 करोड़ के ऑर्डर बुक हैं, लेकिन अगेन वैल्यूएशन जो है वो एग्जूबरेंटली काफ़ी हाई है। आपको समझना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ खरीदें तो अगर वैल्यूएशन ज़्यादा है तो इन्वेस्टेबल स्टॉक नहीं रह जाता है। हेलो हेलो, हाँ, माइक टेस्टिंग। मोमेंटम चेंज जरूर है जहां पर आप ट्रेड लो, एक सर्टेन जो है 3 से 4% के करीब का स्टॉप लॉस लगाओ और ट्रेड करो। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि इसमें एक जो है बड़ा करेक्शन का वेट करना चाहिए, तभी आप इसमें निवेश करें। तो केन्स इंटरनेशनल में भी बड़े करेक्शन का आप वेट करें तो आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं। OFSS, जिसे हम ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसके कल परसों शाम को इनफैक्ट यूएस में नतीजे आए थे और नतीजों के बाद हमने देखा 13.5% की गिरावट ओरेकल में, इनकी जो पेरेंट कंपनी यूएस में लिस्टेड है उसमें देखने को मिली है। 20 साल में सबसे बड़ी गिरावट है क्योंकि नतीजे खराब रहे थे और जो फोरकास्ट है, जो गाइडेंस आया है वो भी कमजोर देखने को मिला और उसका जो इम्पैक्ट है सेंटीमेंट वाइज इस कंपनी में भी, जो भारत में लिस्टेड कंपनी है उस पर भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। तो आज ये शेयर 4.5% तक फिसल गया था, हालांकि अभी 2% के आसपास की गिरावट है, लो लेवल से रिकवरी भी हो रही है। 4,200 रुपये के आसपास ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको आप खरीदेंगे सर? देखिए रिजनेबली वैल्यूड है, कंपनी के काम अच्छे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन स्तर पे तो नहीं, लेकिन थोड़ा और करेक्शन हो जाए अगर, तकरीबन जो है 3,500 के आसपास अगर मिलता है, 3,700 से 3,500 के आसपास अगर मिले ये स्टॉक मुझे लगता है लेना चाहिए। क्योंकि 20 टाइम्स जो है पी प्राइस टू अर्निंग पे अवेलेबल है स्टॉक, और इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो रिजनेबली वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली वैल्यूड नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि लेना चाहिए। ठीक है, तो लेना है, लेकिन थोड़ा नीचे करेक्शन पे थोड़ा गिरावट हो जाए उसके बाद आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। ये राय निकल के सामने आ रही है।